नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने किन किन क्षेत्रों में ग्रहों की चाल के आधार पर आपको सकारात्मकता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन नवंबर में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसका यदि आप जीवन में जिसको करते हैं तो आपको काफी शुभता मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको इस पूरे महीने ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। राहु देव आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर, वहीं केतु और शुक्र नवंबर की शुरुआत में आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर वक्री अवस्था में पूरे नवंबर के महीने में गोचर करने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये तीन ग्रह आपके राशि के त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इसमें 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, वहीं 16 नवंबर को मंगल का परिवर्तन आपके पंचम भाव से हो जाएगा। इस पूरे महीने शनिदेव आपके राशि के भाग्य भाव पर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और आपके भाग्य भाव पर पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों, इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति आपके लाभ भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद है और बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग बना हुआ था वो भी नवंबर में समाप्त है और दसम भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की अचानक सफलताएं आपको नवंबर में मिलने वाली है। नवंबर के महीने में आपके मन में सोचे हुए विचार क्रियान्वित होंगे। आपकी योजनाएं और आपकी रूपरेखाएं क्रियान्वित होने की संभावना दिखाई देने वाली है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, ड्रामा, राजनीतिक जीवन या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको नवंबर में सफलता मिलने जा रही है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मान सम्मान के लिए समय बहुत ही अच्छा है। खोया हुआ मान सम्मान एक बार पुनः मिथुन राशि वाले जातक अर्जित करने में सफल रहेंगे। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल।
लाभ भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि के त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर बृहस्पति देव वक्री अवस्था में पूर्ण रूपेण प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में भी नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। यहां पर आपके जीवन में बृहस्पति के लाभ भाव पर रहने से अच्छे कमाई के अवसर आप निर्मित करने में सक्षम रहेंगे। वही राहु कर्म भाव पर मौजूद है तो आपको विरासत के माध्यम से आर्थिक उन्नति देगा। ऐसे जातक जो पूर्व समयावधि से ही कर्जों की वजह से परेशान हैं, आर्थिक संकट का सामना या आर्थिक मामलों में आपको कमजोरी मिल रही है, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। बुध आपके राशि के स्वामी हैं जो आपके पंचम भाव पर बुधादित्य योग बना रहे हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से लाभ मिलने का भी योग आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपके जीवन में उन्नति भी होगी, आर्थिक स्थिति आपके जीवन में सुदृढ़ भी बनेगी और व्यापारिक नवीनीकरण भी आपके जीवन में होने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, यहां पर मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। देखिए, पारिवारिक जीवन में भाग दौड़ बनेगी। केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं यहां पर भाई बहनों का आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता भी बनेगी, लेकिन कुटुंबी जनों के बीच में आप यदि रहेंगे तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में भी सफल रहने वाले हैं। परिवार के सदस्यों में पिछले समय से जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, शनि के मार्गी हो जाने की वजह से उत्साह बढ़ेगा। परिवार में नई सद्भावना का विकास भी नवंबर के महीने में होने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। सूर्य देव मौजूद हैं, खासतौर से सूर्य पंचम भाव पर नीचस्थ अवस्था में 16 नवंबर तक मौजूद हैं। तो यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में चल रहे हैं, तो 16 नवंबर तक आपको सावधान रहना चाहिए। सूर्य नीचस्थ अवस्था में है तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, कलह और जीवन में टकराव की स्थिति निर्मित होने वाली है। तो महीने के मध्य तक आपको सावधानी, किसी गहरी फ्रेंडशिप में है तो रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग बना हुआ था वो समाप्त हो चुका है 30 अक्टूबर को ही। तो अब आपके देवगुरु बृहस्पति जो हैं वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव पर अच्छी अवस्था में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके कीमती पल बिताने में समर्थ रहेंगे। जिन जातकों की शादियां 22 अप्रैल 2023 के बाद हुई है, उनके जीवन में दाम्पत्य सुखों की कमी लगातार बनी रही। पार्टनर के साथ कलह हुआ क्योंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी राहु जो थे, वो बृहस्पति जो थे वो राहु के प्रभाव में थे। तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर था आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था और बार बार आपका पार्टनर कलह पूर्वक स्थितियां निर्मित कर रहा था। तो नवंबर के महीने में वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा। एक बार पुनः वैवाहिक जीवन में खुशनुमा पल को बिताने में समर्थ रहने वाले हैं। संतान की उन्नति और प्रगति का भी योग यह महीना दर्शा रहा है। संतान के मामले में भी समय अच्छा है। उसके साथ साथ सेहत के मामले में यदि मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों इस महीने की समयावधि में सेहत को लेकर काफी अलर्ट रहना चाहिए। नवंबर के महीने में पंचम भाव पर सूर्य के साथ बुध की मौजूदगी बनी हुई है।
कहीं न कहीं पेट जनित समस्या, पेट में गैस बनना, अपच होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याएं हो सकती है सेहत के मामले में। इसलिए शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से अपने आप को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। महीने के मध्य तक यानी 16 नवंबर तक सेहत के मामले में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर आपको चलना चाहिए। यदि आप वाहन चलाते हैं, तेज रफ्तार में कोई भी वाहन ना चलाएं। तीव्र रफ्तार में वाहन चलाने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ट्रैफिक नियमों का भी पालन आपको जरूर करना है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि के जातकों को इस समयावधि में गणपति की आराधना करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मन में सकारात्मकता, मन में उत्साह को बरकरार रखने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध भी करते रहें। माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो पिछले समयावधि में वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान हैं और आपके जन्म कुंडली पर बृहस्पति की स्थितियां यदि खराब बनी हुई है तो आपको इस समयावधि में पानी में हल्दी डालकर स्नान करना काफी उत्तम रहेगा। इससे आपको काफी शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।